हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम द रबल के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। वो एक्चुअल में गैन का हाउस होता है और कोई वहाँ पे जाता है और दरवाजे पे नॉक करता है और गैन के फादर और मदर बाहर आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें किसका काम है। और वो कहता है कि गैन किसी मॉन्स्टर को मारते हुए वो मर चुका है। और अगला सीन मैंसनरी गिल्ड का होता है, जहाँ पे लीडर हॉस्पिटल के बेड पे होता है और वो लोग बाहर से उसे देख रहे होते हैं। अंकल फैंग कहते हैं कि ये किसी भी वक्त उठेगा और वो जैसे ही उठेगा वैसे ही वो नो वॉइस स्टार जनरल बन जाएगा। अंकल हो कहते हैं कि इस लीडर को सिर्फ ब्लेसिंग्स की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की जो ट्रिक्स यूज करनी पड़ती है वो कभी कभार 1-2 साल ले सकता है। अगर वो सक्सेस नहीं हो पाया तो जो उसका एफर्ट होगा वो सब वेस्ट हो जाए। और अंकल हो बोलते कि जब से ये ली फैमिली जिनिंग सिटी के अंदर आई है तब से वो हमारे लिए हमेशा प्रॉब्लम ही खड़ी करती रहती है। और वहाँ पे खड़ा एक आदमी अंकल हो से कहता है कि लीडर आप शांत हो जाइए, ली फैमिली हमेशा छुप छुप के हमला करती है, उन्होंने कभी भी सामने से हमला नहीं किया। और ऊपर से इन लोगों का जो रिलेशनशिप है वो स्टार फैमिलीज के साथ तो बहुत अच्छा है, और अगर हम लोग वॉर स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए बहुत बुरी बात हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी स्टार फैमिलीज हमारे खिलाफ हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात होगी। और ये बात सुन के वो अंकल हो को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और अपनी पावर को रिलीज करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब कि हम इस चीज को लेट गो करें। कोई मेरा सिर्फ एक ही बार मुक्का खाएगा, वो दूसरी बार मेरे से फाइट करने की कोशिश भी नहीं करेगा। और वो लड़का झुकते हुए कहता है अंकल हो से कि हर चीज के पास 2 साइड तो होते हैं और आप एक चीज भूल रहे हो जो हमारे पास बहुत अच्छी है। और अभी अभी हाल ही में हमारे पास नो वॉइस स्टार जनरल आया है और साथ में हमारे पास यू फैन भी है। अंकल फैंग से कहते हैं कि तुमने जो मुझे पहले बताया था वो कुछ ज्यादा ही बोला तो नहीं था ज्यू के बारे में। क्या ज्यू ने रियली अकेले नहीं सारे म्यूटेंट मॉन्स्टर्स को मारा था? और अंकल फैंग कहते हैं कि मैंने आपसे जो भी कहा था वो सब कुछ सच था। और वो कहता है कि मुझे लगता था कि आपने ही ज्यू को हमारे क्लैन में डाला था और आप उसकी पावर्स के बारे में पहले से ही जानते थे। और अंकल हो कहते हैं कि मुझे उसकी थोड़ी पावर्स के बारे में पता था, पर मुझे इतना नहीं पता था कि इसके पास इतनी ज्यादा पावर्स है। और वो अपने मन में एक बात बोलते हैं कि लास्ट टाइम जब पुपेन ने मुझे कहा था कि जो जियो की पावर्स हैं वो जॉइंट ऑपरेशन में एक हद तक बढ़ चुकी थी, पर तब कुछ लिमिट्स थी उसके ऊपर, पर सिर्फ कुछ ही समय में उसने कल्टीवेट करके एक नई स्किल सीख ली और ऊपर से बाकी की नई स्किल्स जो जॉइंट ऑपरेशन से मिली थी उसने वो भी जल्दी से सीख ली। और ये जियो इतना खतरनाक कैसे है? क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इसलिए ये थोड़ी अजीब सी बात भी है। और अंकल हो सबसे कहते कि मैं कुछ चीजें भूल चुका था पर मुझे अब याद आ चुकी है। पहले जो हमने जियो को गिफ्ट दिए थे वो इतने इनफ नहीं थे उसकी ट्रू पावर्स के लिए। और वहाँ खड़ा एक लड़का कहता है कि जैसे ही जियो भी नो वॉइस जनरल स्टार वॉरियर बन जाएगा वैसे ही हमारे पास बहुत सारे स्टार जनरल्स आ जाएंगे। और अंकल हो कहते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे स्टार वॉरियर्स आ जाएंगे जो जनरल रैंक के होंगे तो हम बिल्कुल ओवर पावर हो जाएंगे और बाकी की जो स्टार फैमिलीज हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएगी हमारा। और उस टाइम पे हम लोग ली फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे और हम लोग उनको पुराना हिसाब था और जो नया हिसाब बन रहा है वो भी क्लियर कर लेंगे और उनको एक नया लेसन भी टीच करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि वो लोग कभी ये बात भूल भी पाएंगे। और सीन 1 वीक के बाद का होता है, में जियो दिखाया जाता है जो अपनी पावर्स को इकट्ठा कर रहा होता है और कहता है कि स्टार्ट करते हैं। और वो एकदम तेजी से आगे बढ़ता है और वहाँ पे जितने जितने बैग्स होते हैं उनके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, वो भी एकदम तेजी से। और हमें पंचिंग बैग्स दिखाए जाते हैं जो थोड़े जले हुए से होते हैं जहाँ पे कट लगा होता है वहाँ पे। और जियो कहता है कि ये अभी इतना इनफ नहीं हुआ कि मैं जनरल रैंक पे पहुंच जाऊं, मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जियो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ेगी। और कहता है कि मेरी जो अभी एबिलिटी यूज की मैंने वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी और वो भी मैंने एक वुडन स्वॉर्ड यूज करके उस एबिलिटी को यूज किया। और जियो कहता है कि एक और वुडन स्वॉर्ड टूट गई। जियो अपना स्टेटस चेक करते हुए कहता है कि इस पूरे वीक में थोड़ी सी भी शांति नहीं मिली मुझे। और जियो को बहुत अच्छी स्मेल आ रही होती है और जियो कहता है कि ये तो वही मॉन्स्टर के मीट का स्मेल है। और जियो सीधा भागते हुए टेरेस पे जाता है मैंसनरी गिल्ड के। पुपेन जियो से कहता है कि ब्रदर तुम जल्दी आ गए तो चलो जल्दी से ये मीट खाते हैं। और जियो पुपेन से कहता है कि तुमने तुम्हारे हिस्से का मीट खा लिया है तो अब तुम मेरे मीट पे नजर मत डालो। और पुपेन कहता है कि मैं आपका मीट नहीं चुरा रहा, मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूँ अच्छा मीट देने में। और जियो वहाँ पे लीडर को भी देखता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, आप सक्सेसफुली जनरल स्टेज पे पहुंच गए। लीडर जियो से कहता है कि तुमने हमारी स्क्वाड को बचाया, मुझे अंकल फैंग ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया। और लीडर कहता है कि जैसे ही मैंने ये सारी बातें सुनी मैं एकदम हैरान हो चुका था कि तुम ऐसे कैसे स्ट्रॉन्ग बन गए, पर जब तुम यहाँ पे आए तब मैंने अपनी ऑरा को तुम्हारी तरफ भेजा, इसके कारण मुझे पता चला कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। और जियो भी लीडर का ऑरा चेक कर रहा होता है और कहता है कि ये लीडर का ऑरा तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और कहता है कि मेरे और लीडर के बीच में कितना गैप होगा, क्योंकि अभी अभी लीडर जनरल रैंक पे पहुंचे है तो मुझे लगता है कि ज्यादा गैप तो नहीं होना चाहिए।
और लीडर खाते हुए कहता है कि खाना खाने के बाद अंकल हो से जाके मिलना होगा क्योंकि उन्हें तुम्हें कुछ गिफ्ट देने हैं। और जियो थोड़ा सोच रहा होता है कि इनको क्या गिफ्ट देना होगा मुझे। अगला सीन जिनिंग सिटी के ट्रेडिंग सेंटर का होता है। लीडर जियो को एक कार्ड देता है जिसके अंदर 70 मिलियंस होते हैं। जियो कहता है कि मैं इतने सारे पैसे कैसे ले सकता हूँ। और लीडर कहता है कि तुम इस रिवॉर्ड को कैंसिल मत करो क्योंकि इसके आगे भी थोड़े रिवॉर्ड्स हैं। और लीडर दूसरा कार्ड भी जियो को देते हैं, उसके अंदर एक्चुअल में 30 मिलियंस होते हैं और ये रिवॉर्ड एक्चुअल में हंट ऑपरेशन के लिए मिला होता है जियो को। और लीडर कहते हैं कि तुम इसे रिजेक्ट मत करो क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से स्टार जनरल बन पाया हूँ और इसकी वजह से हमारी जो मर्सनरी गिल्ड है वो थोड़ा और लेवल अप हो चुकी है और ये जो गिफ्ट है वो तुम्हें डिजर्व भी करता है। जियो वो दोनों कार्ड्स लेके बोलता है कि मुझे पूरे 100 मिलियंस मिले हैं, ये तो मेरी लाइफ का सबसे छोटा गोल है। ओपन जियो से कहता है कि अब तो तुम बहुत रिच हो गए हो क्योंकि नॉर्मली एक एडवांस स्टार वॉरियर कभी इतना नहीं कमा पाता, भले वो अपनी पूरी लाइफ को रिस्क में भी डाल दे तो भी। और सिस्टर यू कहती कि तुम हमें पार्टी देना मत भूलना और जियो कहता है कि मैं जरूर पार्टी दूंगा। और जियो कहता है कि अब मेरे पास दो मॉन्स्टर डी रैंक के कोर्स पड़े हुए हैं तो मैं उनके साथ क्या करूं। लीडर कहते हैं कि तुम उस चीज को पहले यूज मत करो और ये जो तुम्हारे 100 मिलियंस हैं वो जब जरूरत पड़ेगी तब वो उतने भी बहुत कम पड़ने वाले हैं। जियो एकदम हैरानी से कहता है कि 100 मिलियंस तुम्हें कम लगता है। लीडर जियो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये जो हाल ही में जो इंसिडेंट हुए हैं उसके कारण ली फैमिली ने अपने कितने सारे एक्सपर्ट्स को खो दिया है और मुझे नहीं लगता कि वो लोग शांत बैठेंगे और किसी भी वक्त वॉर शुरू हो सकती है दोनों टीम्स के बीच में, मर्सनरी गिल्ड और ली फैमिली। और जियो कहता है कि उन लोगों का ज्यादातर टारगेट मैं ही होने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।